हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर इंडियन पॉलिटी का मॉक टेस्ट जो है वो मेरा 6 है और टोटल जो है वो 10 है। मेरी सीरीज जो मैंने खुद ही मेंटेन किया है, खुद ही मैंने अपने हाथों से बनाया है इसको। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की रक्षा करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स की को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये आर्टिकल जो है वो 32 है। ठीक है, आर्टिकल कितना है? 32 है दोस्तों। आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 रिट जारी करता है। ठीक है, 5 तरह की रिट जारी करता है। ठीक है, रिट। ठीक है, जिसमें जैसे एक परमादेश और उत्प्रेरक कई है ना, तो 5 तरह की रिट है वो जारी करता है। ठीक है, और यही बात करें, ये तो सर्वोच्च न्यायालय की हो गई, तो ये पूरे इंडिया में इसका लागू होता है। ठीक है, और दोस्तों अब आर्टिकल जो आता है वो 226 आता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का हो गया, और 226 जो है वो हाई कोर्ट का है। ठीक है, हाई कोर्ट। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट जो है वो राज्य में, यानी जितने भी राज्य हैं उनका एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है, तो हाई कोर्ट रिट जारी करता है, वो भी 5 तरह की रिट जारी करता है। ठीक है, यानी ये दोनों ही फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, मतलब जो प्रोटेक्टर है उसको किसको बोला जाता है? क्या राष्ट्रपति को बोला जाता है, क्या मंत्रिपरिषद को बोला जाता है, या संसद को बोला जाता है, या सर्वोच्च न्यायालय को बोला जाता है? दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, और संघ की शक्तियां सारी जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन वास्तविक जो शासक होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद जो हो गई दोस्तों, राष्ट्रपति की सलाह है ना, उसका आदेश मानने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री है ना, और उप मंत्री। ठीक है, 3 तरह के मंत्री हो गए, तो मंत्रिपरिषद में आ जाए। संसद होगी तो संसद का जो आर्टिकल है वो, संसद जो बनती है, गठन होता है संसद का, तो आर्टिकल जो है वो मैं लिखती हूँ, आर्टिकल 79 के तहत गठन होता है। तो 79 में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, यानी भारतीय संविधान का संरक्षक जो है वो किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, यानी राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो कैसे करता है? वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसका मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके परामर्श से न्याय करता है। ठीक है, उसको नियुक्त करता है। आगे बात करते हैं, PIL का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको हम हिंदी में जनहित याचिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनहित याचिका। जनहित याचिका भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, ये PIL जो है वो जनहित याचिका है ना, जनहित याचिका जो है कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो दोस्तों, जनहित याचिका जो है तो वो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा किससे संबंधित है? तो उसमें कहा गया है, मतलब जो बुनियादी ढांचा जो है यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो जो है वो न्यायिक व्याख्या करता है। ठीक है, क्या व्याख्या करता है कि केशवानंद भारती केस हुआ था। कहाँ? केशवानंद भारती जो केस हुआ था वो केरल का था। ठीक है, और जो कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है, तो उसमें कहा गया था कि संसद को ये राइट है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें
चेंजेस कर सकती है, मतलब जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह का परिवर्तन उसमें कर सकती है, बशर्ते किसी के राइट का या किसी भी मतलब किसी पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये राइट बनता है, तो संशोधन मतलब कर सकती है। तो किसके आर्टिकल किसके तहत संशोधन कर सकती है? तो 368 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत संसद जो है वो अमेंडमेंट कर सकती है। आगे बात करते हैं, केंद्र राज्य संबंध जो है किस अनुसूची में आते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर का और केंद्र का सॉरी स्टेट का और केंद्र का जो संबंध जो है, रिलेशन है, वो किस शेड्यूल में आता है? तो दोस्तों ये 7वीं अनुसूची जो है वो 7वीं है और भाग कितना है? 11 है। ठीक है, पार्ट जो है वो 11 है। ठीक है, तो उसमें दोस्तों ये राज्य सूची कितनी है, हमारी सूचियां कितनी है? तो 3 तरह की सूची है, एक केंद्र है, एक केंद्र सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, देखिए केंद्र सूची हो गई, राज्य सूची होगी, समवर्ती सूची होगी। तो दोस्तों केंद्र से मतलब सेंटर का जितना भी जो भी वो है के सेंटर के एरिया में कोई भी कानून वगैरह लॉ बनेंगे वो केंद्र देखेगा, राज्य स्तर पर राज्य काम करेगा। ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे शिक्षा जो है ना, एजुकेशन जो है वो किसी केंद्र का नहीं है, मतलब दोनों का ही राइट है। मतलब शिक्षा को लेकर परिवर्तन करना या फिर कोई एक्ट वगैरह लागू करना, तो वो केंद्र का और राज्य का दोनों का ही राइट है। ठीक है, केंद्र अपने लेवल पर करेगा और राज्य अपने लेवल पर कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, सरकारी आयोग जो है वो सिफारिश का संबंध है, मतलब सरकारी आयोग है वो किससे रिलेटेड है? तो सरकारी जो आयोग है वो दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार के पारंपरिक संबंधों से संबंधित है। ये था क्या? ये दोस्तों सरकार जो RS सरकारिया थे, है ना, तो 1983 में ये कमीशन आया गया था। ठीक है, ये 1983 में लाया गया था। ठीक है, तो किसको मेन उद्देश्य क्या था? तो मेन जो ऑब्जेक्टिव जो था वो केंद्र और राज्य के पारंपरिक संबंधों को लेके आया गया था। यानी इनका मतलब है, इनका कहना था कि देश में मतलब ऐसे काम करना है जिससे एकता और अखंडता को बनाया जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां को इंग्लिश में बोलेंगे रेजिडुअल पावर्स। ठीक है, रेजिडुअल पावर, ये दोस्तों रेजिडुअल पावर जो है वो कहाँ से ली गई थी? ये कनाडा से ली गई है। ठीक है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो ये है क्या? मतलब रेजिडुअल पावर जो दोस्तों ये जो है निहित किसमें है? वो संसद में निहित है। देखिए अब मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। देखो, केंद्र और राज्य सूची और संबंधी सूची है, इन तीनों से हटके जो काम रह जाते हैं वो रेजिडुअरी पावर में आ जाते हैं। ठीक है, जिसको संसद लागू करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। आई होप सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।